वन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर का और एक एपिसोड है। इस एपिसोड में और एक साम लेंगे व्हिच इज रिलेटेड टू एसेट बेकिंग मेथड। मतलब क्या है, हम जो एसेट बेकिंग या कोई भी कॉन्सेप्ट लेंगे पूरा ए टू जेड इन डिटेल डिस्कशन कवर करेंगे, जिससे कोई भी जो एग्जाम में आए, छोटा से बड़ा तक, मतलब सिंपल से एडवांस तक, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। सो दैट्स माय मेन इंटेंशन। तो ये जो लिया था, लाइक 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, मतलब वन टाइप ऑफ इक्विटी शेयर रहता है व्हिच इज फुल्ली पेड अप। तो इस साम में जो हम लेंगे दो क्लास का इक्विटी शेयर होल्डर होगा, लाइक 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, मतलब जो 10 करके था फुल्ली पेड अप हो गया, 10 करके मिल गया। और एक ऐसा होगा, मतलब मान लो 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, लेकिन उसको मिला ₹8 पेड अप, पार्टली पेड अप। एक होता है फुल्ली पेड अप, एक होता है पार्टली पेड अप। तो जब ये फुल्ली पेड अप होगा या पार्टली पेड अप होगा, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सीखने के लिए आपको ये एपिसोड पूरा देखना है। सो ऑफ कोर्स वी डू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एंड ये आपको तो पता ही है। तो यू गेट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज दैट थ्रो करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे तो इस टाइम हमारा हेल्प हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ का क्या, इस पॉइंट के साथ क्या लिंक है, तो दैट वन विल बी बेटर। सो क्वेश्चन इज दैट द फॉलोइंग particulars relate to Obic Service Limited. So total asset is there 8% debenture of 10 each 4,80,000. Then other that is other external liabilities is there, and share capital 40,000, equity share of 10 each, fully paid up, and और एक नीचे देखो 50,000 equity share of 10 each rupees 7.50 paid up, मतलब एक वैल्यू दिया गया। मतलब एक दो टाइप का शेयर होल्डर है, एक फुल्ली पेड अप और एक है पार्टली पेड अप। तो ये उसका हम जब ये फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप का होगा तो उसका हम वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर का कीमत कैसे पता करेंगे, तो ये हम सीखेंगे। यहाँ पे बोलोगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब हमारा जो यहाँ पे दो इक्विटी शेयर होल्डर है, दो टाइप के इक्विटी, फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड, दोनों का हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो हम विल राइट हियर सॉल्यूशन calculation of net assets, calculation of net assets available to equity shareholder। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल टू, ये हमारा टोटल एसेट्स डायरेक्टली बोला गया क्वेश्चन का फर्स्ट में 18,50,000। तो टोटल एसेट हमारा कितना है, 18,50,000। तो टोटल एसेट्स हम क्या माइनस करते हैं, एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज दो टाइप का लाइबिलिटीज है, एक है डिवेंचर और एक है अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। दोनों ही एक्सटर्नल है, तो ये दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेस लाइबिलिटीज। क्या लिखेंगे, लेस लाइबिलिटीज। कौन सा लाइबिलिटी, एक है 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर कितना है, 8% डिवेंचर 4,80,000, इनर कॉलम में भी लिख सकते हो 4,80,000। और क्या है, अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितना है, अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1 लाख, कितना है 1,50,000। तो ये दोनों प्लस कर लेते हैं, दोनों प्लस करने के बाद 6,30,000 होगा। तो इसका नीचे 18,30,000, 6,30,000 तो हम माइनस कर लेते हैं, ये 20 यहाँ पे, और 18 से वो करने के 18 से 6 जाने माइनस करने से 12 होगा, 12/60। फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारा एक्सटर्नल दैट इज फिक्टिशियस एसेट होता है। यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट नहीं है, कैपिटल, ये भी प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन होगा। लाइक हमारा यहाँ पे कितना है ना, जो दो टाइप का शेयर होल्डर है, फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप 40,000 10 करके, और एक 50,000 10 करके, दैट इज 7.50 पेड अप। ये जो हमारा अनपेड है, सेकंड वाला में अनपेड है ना, 50,000 इंटू 2.50। तो जो अनकोल्ड अमाउंट होता है, तो उसको उसके जब अनकोल्ड होता है तो उसको हमें जब हम कॉल करेंगे, करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, मतलब व्हिच इज एरियर इक्वेशन। जब हम एरियर का कॉल करेंगे, अनकोल्ड करेंगे, तो इस टाइम हमें कितना पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलता है कॉल्ड अमाउंट का, जब हम बुलाएंगे, कंपनी जो बुलाएंगे, इस टाइम जो पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं नोशनल कॉल। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोशनल कॉल। तो ये भी हमारा एक नया है। तो वो ये नोशनल कॉल, मतलब जब हम मिलेगा ना, तो इसका
वैल्यू इंक्रीज होगा, हम और भी पैसा मिलेगा, मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हम प्लस करेंगे। तो लिख लो एड, हमें क्या करना होगा, एड नोशनल कॉल, क्या होगा, नेशनल नहीं, नोशनल, नोशनल कॉल्स, notional call, notional call in the bracket, notional call in the bracket you can write 50,000, 50,000 इक्विटी शेयर कितना करके, which is uncalled, मतलब 10 करके था, 7.50 करके मिला है, तो अनपेड कितना है 2.5 एट द रेट ऑफ रुपीज 2.50 ईच, तो उसको हम बोलते हैं नोशनल कॉल। तो 50,000 इंटू 2.50 करने के बाद 50 इंटू 2 मतलब 1 लाख, और 0.5 इंटू करने से 1,25,000 होगा, तो 1,25,000, ठीक है। तो 45 और 13,45,000, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स, क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स अवेलेबल टू, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, लिखेंगे वैल्यू ऑफ फुल्ली, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स हमारा ऐसे नॉर्मली जैसे हमारा फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स अवेलेबल या टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 13,45,000, कितना है 13,45,000, कितना होगा 13,45,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे दो टाइप का इक्विटी शेयर होल्डर है, तो यू कैन राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वैसे हम लिखते हैं ना, तो 40,000 प्लस 50,000 मतलब 90,000, यू कैन राइट हियर। तो आई एम नॉट राइटिंग योर फॉर्मूला, यू हैव टू राइट। तो एग्जाम में ये लिखना होगा, वैल्यू ऑफ फुली पेड अप टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है भाई, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 करने के 90,000 होगा। तो जब हम ये 14.94 क्या होगा, ये मतलब 3030 जाएगा, और 134 बाय डिवाइडेड बाय 90 करने के बाद 14.94 हो गया। ये हमारा, अगर ये हमारा जब हमारा फुली पेड अप होगा, तो फुली पेड अप का वैल्यू कितना होगा 14. ये तो 2 है अभी, मतलब फर्स्ट है, अभी अभी हमारा करना होगा पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप शेयर का वैल्यू कितना है, पार्टली पेड अप, एक तो फुली पेड अप, तो टोटल एसेट्स अवेलेबल इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब पार्टली पेड अप का क्या करेंगे, जितना हमारे शेयर का वैल्यू है, फुली पेड अप का वैल्यू, पार्ट शेयर का वैल्यू निकाला है 14.94 माइनस क्या करेंगे, जो अनकॉल्ड अमाउंट है, माइनस हमारा अनकॉल्ड कितना है 2.50, तो 2.50 मतलब माइनस कर दो, तो 14.25 दैट इज 4, देन 9 माइनस वो करने, 9 माइनस 4 12 मतलब 12 माइनस क्या होगा, के बाद कितना होगा 14.94 माइनस 2 मतलब जो हमारा फुली पेड अप का शेयर का वैल्यू निकलेंगे, निकाला जाएगा, जितना हमारा फुली पेड अप शेयर का वैल्यू होगा, माइनस हमारा जो अनकॉल्ड अमाउंट है, अनकॉल्ड अमाउंट कितना है 2.50, तो ये माइनस करने के बाद हमारा देखो फुली पेड अप होने से शेयर का वैल्यू कितना है 14.94, और पार्टली पेड अप होने से 12.44। ये हमारा मतलब ये हमारा ये कंसेप्ट है, मतलब जब हमारा फुली पेड अप एज वेल एज पार्टली पेड अप का शेयर होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमारा दो चीज आया है, एक तो नोशनल कॉल का इफेक्ट दिखाना होगा, देन उसके बाद फुली पेड अप और पार्टली पेड अप का इफेक्ट दिखाना होगा। एसेट बेकिंग मेथड में हमने ये लगा के मतलब 4 एपिसोड हो गया, वैसे तो हमारा 5 एपिसोड है, लेकिन एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू एसेट बेकिंग मेथड हमारा 4 एपिसोड है। तो ये एसेट बेकिंग मेथड का फुल कंसेप्ट डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हमारा जो मेथड होगा दैट इज यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में कैसे, उसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो विल डिस्कस, ऑल मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।